गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एरीन्स या बेंजीन्स एंड इट्स रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा ये। सो बेंजीन रिंग इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन, ये आप कर चुके हो लास्ट में। सी बेंजीन क्या होगा, रेजोनेंस शो करेगा और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें। बेंजीन रिंग हैज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ रिंग, या एरोमेटिक रिंग कहें बेंजीन रिंग। तो ये क्या है, बेंजीन रिंग। अब इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, इस टाइप से भी हो सकता है। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गए तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चले गए इन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड यहाँ पे। इट मीन्स जो बेंजीन रिंग है उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। एंड बेंजीन रिंग के अबोव एंड बिलो, ये जो बेंजीन रिंग है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अबोव एंड बिलो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। सो इसकी वजह से ये कौन सी रिएक्शन शो करेगी, इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन ये शो नहीं करेगी, क्यों? बिकॉज इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। जैसे ही हम ऐड करेंगे डबल बॉन्ड यहाँ से, ये क्या है अभी एरोमेटिक है बेंजीन रिंग, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, हमने एरोमेटिसिटी में किया था 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक है। लेकिन जैसे ही मान लो हमने एडिशन किया इसमें, यहाँ पे कोई भी लेट ए ही ऐड कर दिया यहाँ पे, तब ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और यहाँ पे लेट एच। अभी क्या हुआ, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज नॉट एरोमेटिक। सो ये इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है। सो ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगी, ये क्या शो करेगी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, कि इनमें से यहाँ से हाइड्रोजन या और कोई भी जो एटम होगा उसको रिमूव करके दूसरा एटम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। सो कौन सी रिएक्शन शो करेगी, एरीन्स बेंजीन, इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इम्पोर्टेंट रिएक्शंस या इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी रिएक्शन शो करेंगे। फर्स्ट है हेलोजिनेशन, इट मीन्स बेंजीन रिंग पे हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन करना है हमें। सो इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट सच एज फेरिक एंड एल्यूमिनियम हैलाइड्स, फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड absence ऑफ सनलाइट रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। क्या होगा, बेंजीन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगी, किसकी प्रेजेंस में, फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोकार्बन का एक H सब्स्टिट्यूट रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक हेलोजन। सो एक Cl ये और एक H यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया तो HCl की फॉर्म में निकल गया, और Cl कहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। सो क्या किया हमने, ये हेलोजिनेशन किया, कैसे, बेंजीन एंड क्लोरीन या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज फेरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बन गया यहाँ से क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखें, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, सब्स्टिट्यूट को हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी हम, और नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। सो व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब क्या होगा, यहाँ से इसका मैकेनिज्म आगे करेंगे तब बताएंगे कैसे निकलेगा। क्या होगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा NO2 ग्रुप, तो ये क्या बना, नाइट्रोबेंजीन, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया। तो सेकंड क्या था, नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन। सो बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकला, OH यहाँ से, सो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब क्या है, सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गए, यहाँ से SO3H ग्रुप अटैच हो गया। सल्फोनिक एसिड ग्रुप कैन बी easily removed by either heating a sulfonic acid with steam under pressure or dilute mineral acid. This reaction is called desulfonation. It means इसका desulfonation भी हो सकता है। ये जो एसिडिक ग्रुप सल्फोनिक ग्रुप अटैच हुआ है ये वापस हट भी सकता है यहाँ से, किसकी प्रेजेंस में, अगर हम रिएक्शन दिखाएं, by heating a sulfonic acid with steam under pressure,
स्टीम अंडर प्रेशर या हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ इसकी रिएक्शन दिखा दें तो ये डीसल्फोनेशन हो जाएगा, ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी हीटिंग कराएंगे हम स्टीम अंडर प्रेशर, देन बेंजीन बन जाएगा और अगेन H2SO4 जो लिया था हमने वो वापस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये क्या है? बेंजीन रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड ले लो कोई भी, लेट यहाँ पे लिया हमने CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो क्या होगा? एल्काइलेशन होगा। इट मीन्स जो एल्काइल क्लोराइड है उसका एल्काइल ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। लेट ये लिया हमने बेंजीन, एल्काइल क्लोराइड क्या लिया? मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और इस हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन पे CH3 ग्रुप, दैट इज टोलुइन। और HCl, H यहाँ से रिमूव हुआ, Cl ये HCl रिमूव हो गया। सो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ, सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ? एल्काइल ग्रुप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। सो बेंजीन रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। उसमें क्या ले रहे थे हम? एल्काइल क्लोराइड ले रहे थे, इसमें ले लेंगे हम एसिड क्लोराइड। तो क्या लिया? बेंजीन विद एसिड क्लोराइड CH3COCl, दिस इज एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या होगा? यहाँ पे COCH3 ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ये ग्रुप। तो COCH3, दिस इज एसिटोफिनोन। और Cl यहाँ से और H यहाँ से निकला, सो HCl यहाँ से निकल गया। ठीक है, ठीक है। सो बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनाएगा? ये एसिटोफिनोन बना यहाँ से और HCl निकल गया। तो ये सारी रिएक्शन क्या थी? अभी तो हमने सिर्फ रिएक्शन की है, अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे क्या है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और वो जो भी हाइड्रोजन होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसकी जगह आ जाएगा और उसको रिमूव कर देगा यहाँ से ना। अब हम देखते हैं इसका पहले मैकेनिज्म कैसे करेंगे। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है हमने, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो सबसे पहले जनरल मैकेनिज्म देखेंगे क्या होगा, फिर रिएक्शंस पे करेंगे। सो जनरल पैटर्न ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स अटैक ऑन इट। जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो अटैक करेगा। तो सबसे पहले क्या काम है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लेट ये है हमारे पास रिएजेंट। अब इसमें से लेट ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चले गए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस जेड के पास चले गए, तो ई क्या है? पॉजिटिव चार्ज, एंड जेड पे नेगेटिव। तो ई क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, एंड जेड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या ये बेस की फॉर्म में आगे एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग। जो इलेक्ट्रॉन को लविंग अट्रैक्ट करे तो उस इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रोफाइल पे क्या चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आप पढ़ चुके हो पहले। सो इलेक्ट्रोफाइल पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले क्या किया हमने? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लिया। कैसे? लेट रिएजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गए, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा। द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एरोमेटिक रिंग। लेकिन क्या होगा? हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बट एरो दिखाएंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। लेट ये है हमारे पास बेंजीन रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। लेट ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल देखो अब अटैच करा दिया हमने, सब्स्टिट्यूट नहीं किया है अभी, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ से चला गया। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ इस कार्बन पे अटैच होगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और यहाँ अटैच हो गया और यहाँ इस दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ये बन गया। ठीक है, अब देखो क्या देखेंगे हम, ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आए हैं इन दोनों कार्बन के बीच में, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं उधर, डोनेट किए हैं। सो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चले गए तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये आपको आता भी होगा पहले से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब
ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन पे नहीं है, कहाँ कहाँ है, सबसे पहले इस कार्बन पे था, फिर इस कार्बन पे, फिर इस कार्बन पे। इट मीन्स जो हम दिखाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज इन कार्बन्स के बीच में है, इन पे सब पे डिलोकलाइज है। सो हम इसको इस टाइप से दिखा सकते हैं। सो पॉजिटिव चार्ज इज नॉट कन्फाइंड टू वन कार्बन एटम बट इज डिस्पर्स ओवर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ डिस्पर्स हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। ये दोनों पोजिशंस कौन सी हैं, दीज आर ऑर्थो पोजिशन एंड दिस इज पैरा पोजिशन। सो पॉजिटिव चार्ज इन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डिस्पर्स हो रहा है। तो ये सेकंड स्टेप था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये अटैच हो गए यहाँ से दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन। कि अब ये तो सब एडिशन हो गया ना, सब्स्टिट्यूट भी करना है हमें, तो इस प्रोटॉन को यहाँ से निकालना भी तो है, एब्स्ट्रैक्ट भी तो करना है यहाँ से। सो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन बाय द बेस, और कौन निकालेगा इसको, बेस यहाँ से निकालेगा। बेस क्या है यहाँ पे, जेड नेगेटिव, जो ई और जेड में से हमने जेड नेगेटिव निकाला था, तो ये क्या करेगा, इस एच पॉजिटिव को, प्रोटॉन को यहाँ से ले लेगा, प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो देखो ये जो बेस था ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को यहाँ से निकाल लेगा। H पॉजिटिव गया है, इट मीन्स इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहीं पे है, ये तो Z नेगेटिव था ना, H पॉजिटिव इसने ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो पहले था, इट मीन्स ये ऐड हुआ इलेक्ट्रोफाइल और H को इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यही तो कर रहे थे हम, हाइड्रोजन को हटा के और इलेक्ट्रोफाइल जो भी था वो अटैच करा रहे थे। सो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड था इन कार्बन के बीच में, और H और Z निकल गया। तो ये 3 स्टेप में हुआ जनरल मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनाया ई पॉजिटिव जेड नेगेटिव। सेकंड स्टेप में क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, और ये क्या बनाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। फिर जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्पर्स होगा ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। और थर्ड पोजीशन पे क्या करेंगे हम, कि इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराएंगे, H पॉजिटिव की फॉर्म में गया है ना ये, सो प्रोटॉन, तो ये कौन निकालेगा यहाँ से, ये बेस है, ये H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ये बन गया, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने इलेक्ट्रोफाइल ने, ठीक है। ये बनेगा यहाँ पे, जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे थे यहीं पे अटैच करा रहे थे सारे। सो ये था जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन।